हेलो दोस्तों, जय श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सभी की अपनी यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और गधे ने औरत के बारे में ये 3 गंदे बातें बताए हैं जो कि कड़वा है पर सच है। सभी लोग को ज़रूर ये वीडियो देखना है। और क्या है सच्चाई वो पूरा यानी पुरुष लोग ज़रूर देखें और महिलाएं भी देखें, जो 3 गंदी बातें हैं वो क्या है और क्या है सच्चाई। जो मनुष्य मतलब कि ये वीडियो बहुत बड़ी होगी, क्योंकि बड़ी होगी नहीं दोस्तों। मैंने देखा आप लोगों ने जो पिछली वीडियो हमने डाली थी बूढ़े बैल के, तो आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और मैं चाहती हूँ मेरा परिवार बीच बीच में उपाय भी करे और थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करने के लिए इतना कहानी ज़रूर सुन ले कि अगले सामने वाला से सतर्क होकर रहे। तो दोस्तों अब ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, और वीडियो पसंद आते हैं तो उसी हाथ से लाइक करते ज़रूर जाइएगा। तो चलिए जानते हैं वीडियो के बारे में, और क्या ऐसे 3 बातें बताए हैं, और इसमें लोभ लालच सब कुछ के दिया हुआ है। तो आप लोग फुल एंजॉय करो पूरा फुल वीडियो के साथ। अगर कहीं से स्किप कर दिए ना तो फिर आपको समझ में नहीं आने वाले। तो चलिए जानेंगे हम। तो गधे ने समाज के सचेत रहने के लिए सबसे पहले इस वीडियो को आप सबको रिक्वेस्ट है कि लाइक करें और अंत तक ज़रूर देखें। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको सुनने के लिए मिलेगी, और एक एक शब्द आप ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है जीवन के लिए, ये बहुत काम आ सकते हैं। किसी गांव में एक किसान के पास एक बकरे थे और एक गधे थे। दोनों एक ही किसान के पशु थे, इकट्ठे ही घर में रहते थे। और किसान उनके गधे के पीठ पे हमेशा अनाज लाद के ले जाता था, और घर के जितने सारे काम था बाजार का वो गधे से ही करवाया करता था, और उनको खूब बढ़िया भोजन भी करवाता था। बकरे को रूखा सूखा भोजन दिया करता था, क्योंकि बकरा बोझ का काम तो करता नहीं था, तो इसलिए उसको वैसा ही खाना दिया जाता था। और गधा का भोजन देख देख कर बकरा का मन हमेशा ललचाता रहता था कि इनको तो बहुत, बकरा कहता था कि इनको तो बहुत स्वादिष्ट सामान खिलाते हैं और हमें तो खिलाते नहीं हैं, और गधे के जगह में मुझे अगर खिलाता तो अच्छा होता। और तभी ये हो सकता या तो गधा इस घर से भाग जाए या तो गधा को हम मार दें। वो अपने स्वार्थ भर के लिए सोच लिया। और इतनी लालची और स्वार्थी लोग होते हैं जो कि छोटे बुद्धि का होता है, वो हरदम छोटा ही सोचते हैं। बकरे ने ये योजना बनाई, और यह सोच के, और बकरे ने गधे से बोले कि तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम्हें किसान पूरा फायदा उठाता है? देखो तुम्हारे ऊपर कितने बोझ डाल दिया है। तो तुम ऐसे करो कि एक दिन बकरा कितना काम करवाता है और भर दिन पीठ पे तेरे को लाता रहता, और मार मार को तेरे को क्या करता। अच्छे काम क्यों नहीं करते हो? काम से भी बच जाओ और बैठे बैठे खाने भी मिलता रहे। गधा बोला, ऐसा कौन सा काम करूं जो मुझे बैठ के खिला देगा? गधा ने बोला था। फिर बकरे ने कहता है, हाँ हाँ तरक्की, एक काम करना, कल जो तुम मालिक जो बोझे जाए, चलते चलते लड़खड़ा के किसी खाई में गिर जाना, बीमार होने का नाटक करना, तो मालिक समझेगा कि तुम बीमार हो, अगले दिन फिर काम पर नहीं ले जाएगा, तो वो तुम्हें बैठे बैठे खाने को मिलता रहेगा। बकरा का ये बात सुनकर गधे ने भी करता है तो खाई में ज़रूर गिर के मर जाएगा। वो तो ये प्लान सोच रखा था, और फिर उन्होंने की वही कार्य करने में सफलता प्राप्त हुआ। बकरे ने गधे को अन्न भर दिया, और फिर उनके बाद कल ऐसा ही करना चाहिए। गधे भी
मतलब उनके बात पे विश्वास कर लिया। तुम सही कहते हो। ये सुनकर मित्र कह के और वो गधे ने सलाह मान लिया और वो बाजार जाने लगा। तो गधे ने दुर्गति देखने के लिए किसान के साथ पीछे आ रहे थे और वो आते ही गिरते हुए खंडक में जाता है। गिरने के उनकी कमर टूट जाती है, जैसे कि वो गड्ढे में गिरते हैं। तो फिर वो बेचारा उठ नहीं सका। फिर किसान ने देखा कि उनको उठाया, इनको बहुत चोटिल हो गया और इनको बोझा लेके नहीं जा सकता। फिर तुरंत गधे को उठाकर किनारे किया और सारे सामान बकरे पर लाद के चलने लगा। भारी बोझ बकरे को उठाना पड़ा और पछता रहा था कि कैसे अक्ल मैं गधे को बताई जो मुझे बोझा ढोना पड़ा। गधे ने तो मुझे मार डाला। तो किसी को ऐसे मिलता नहीं है, जो मेहनत करता है वही खाता भी है। तो ये देखो, यहीं पे फिर वो बकरे को रोज़ ऐसे ही करता था और उनका बकरे के चालाकी बकरे पे ही भारी पड़ गया। फिर गधे को ठीक कराने के लिए किसान ने डॉक्टर को बुलाया। जो कि डॉक्टर आया तो वो बोला कि उनके चर्बी से गधे को मालिश करना पड़ेगा। तो गधा बहुत काम का है, किसान ने ये सोचा, और बकरे को तो कोई घर में रहता है, कोई काम का नहीं है, तो उनका ही चर्बी को, इससे अच्छी बात क्या होगी। यह सुनकर बकरे सुने तो बड़ा दुखी हुआ और थर थर काँपने लगा कि आज गधे ने तो बहुत गधे वाला काम किया है। ऐसे अकल बताई कि मेरी ही बुद्धि मेरी जान पे बनाई, और तूने तो मुझे जान से मरवा दिया। अब कल तो मेरा चर्बी कटवाना ही पड़ेगा। बकरा बहुत परेशान था। अत्यंत उदास देखकर गधे ने बोला, अरे भाई, तुम बीमार तो मैं हूँ, तो तुम क्यों दुखी होते हो। तब बकरे ने रोते रोते सारे चालाकी गधे को बताए। तब गधे को आश्चर्य हुआ और उनका मूर्खता पर कहने लगे कि अत्यंत चालाकी पर हंसी आ रही थी। सोचने लगा कि अरे स्वार्थी दूसरे को धोखे देने के लिए अक्सर खुद ही फंस जाते हैं। तो वो बोले, बकरे भाई, आप तुम्हारा मरना तो तय है। फिर ऐसे लोग धोखे ही खाते हैं। समझदार लोगों को इस लोगों से बच के रहना चाहिए। फिर गधे ने कहा, एक कहानी मैं सुनाता हूँ और तुम किन किन लोगों से बच के रहना चाहिए। बकरे से कहा। तो बोला, एक राज्य में एक राजा रहता था। उनकी कोई संतान नहीं रहती थी और हर एक देवी देवताओं से, साधु संत से प्रार्थना किया करता था कि हर समय कि हमें एक बेटी या एक बेटा जरूर से हो। उनके सारे प्रार्थनाएं बेकार चले जाते थे, कभी होते नहीं थे। एक दिन जंगल में जाता और एक स्थान पर बैठकर वो उनको प्रार्थना करता है। तो एक दिन भगवान ने उनकी आवाज़ सुनी। एक पृथ्वी में जो एक लड़की चाहिए या एक लड़का चाहिए। तो वो आकाशवाणी ने बोला कि अगर लड़का होगा तो मर जाएगा, अगर लड़की होगी तो भाग जाएगी। फिर वो दोनों पति पत्नी सोचने लगा कि क्या करना चाहिए। ये घटना के बारे में पूरे दोस्त में एक आवाज़, मतलब मुझे ऐसे अगर बेटा देगा तो मर जाएगा, अगर बेटी मांगूंगी तो भाग जाएगा। तो फिर दोनों पति पत्नी में विचार करने लगा और दुविधा में पड़ गया। और राजा विचार करते करते राजा को सोचकर दरबारी सुझाव दिया कि महाराज, यह तो बड़ी संकट में डालने वाली बातें हैं। अगर लड़की मांगते हो वो मर जाता है तो आपको ठीक नहीं होगा। ठीक ऐसे ही नहीं है तो आपको कि नहीं होना से ही अच्छा है कि आपको लड़की ही मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर भाग भी गई तो कहीं तो जिंदा रहेगी। फिर राजा ने सोचा, हाँ सही बात है, फिर लड़की के कई सुरक्षा कर सकते हैं जो लड़की भाग नहीं सकती। तो राजा ने कुछ ऐसे ही सोचा और फिर उन्होंने यही काम अपनाया। और लड़के का मरना और उनको बचाना हमारे हाथ में नहीं है। अगर लड़की हो गई तो उसे बंद करके रख सकते हैं, भाग ना पाए।
वो ये दरबारी के राय लेने के बाद उसने अपने उस जगह पे जाता है जहाँ पे रोज़ प्रार्थना करता था। फिर वही आवाज़ फिर से सुनाई दिया, हे राजा, तुम्हारी प्रार्थना से हम प्रसन्न हैं और तुम जो मांगना चाहो वो हम दे सकते हैं। फिर एक लड़का चाहिए या एक लड़की चाहिए? तो राजा ने कहा, सोचा और फिर कहा कि मुझे एक लड़की ही चाहिए। आकाशवाणी ने कहा कि जाओ, तुम्हें ऐसा ही होगा। समय आने पे तुम्हारी पत्नी को पुत्री ही पैदा होगी। फिर राजा गधे ने बकरे से कहा कि देखो, सही साबित हुई। फिर समय आने पर फिर वो सुंदर बेटी को जन्म दिया। फिर सदमे में आ गया। बेटी की चरित्र से राजा को होने लगी और वो अपनी बेटी की बहुत दूर बगीचे थे उसमें महल बनाकर और बेटी को वहाँ पे बगीचे में रखने लगा और एक आया के साथ रखते थे, छोड़ दिया। फिर राजा और रानी अक्सर चले जाते थे और ये मिलने के लिए जिद ना करे और वो अपरिचित रहे नगर से। तो उसने उसने देखा कि वो किसी से अगर मिलवाएंगे तो वो किसी से के साथ सब चीज़ से दूर रखा जाए तो वो लड़की किसी के साथ यानी भाग नहीं सके। तो इसलिए वो राजा और रानी ने दोनों को बेटी की मिलने जाती थी तो 2 महीना 3 महीना बाद जाती थी। जब धीरे धीरे राजकुमारी बड़ी होने लगी तो फिर उनकी मन आकर्षित वस्तु को देखने के लिए करने लगा। फिर एक दिन एक राजकुमार उस बगीचे में घूम रहा था और ये राजकुमारी को उनको नज़र पड़ गया और फिर उनके बाद उसको देखा तो उनको प्रेम हो जाता है और फिर उनके बाद राजकुमारी के साथ इजाज़त लिया जाता है और वो दोनों को मिलना जुलना चलता रहा। धीरे धीरे करके फिर वो दोनों को मतलब एक दिन फिर वो दोनों की एक साथ शादी हो गया। फिर शादी करने के बिना बताए शादी कर लिया था। फिर धीरे धीरे ये युवक शहर में घुमाने ले जाने लगा। 9 महीने उपरांत होने लगा तो फिर उनके 9 महीने में उनके पुत्र पैदा हुआ। फिर उन्हें मिलने आया। उसने पूछा उनकी बेटी कैसी है? आया बोली बहुत अच्छी है, आप विश्वास नहीं करेंगे, एक बेटे का जन्म दिया है, ये खबर आपको भिजवाने वाली थी। ये सुनकर राजा के पैरों तले जमीन खिसक जाती और सोचने लगा कि इस शहर से दूर इतने दूर रखा था, बात तो वही हो गई। अब बहुत शर्मिंदगी होने लगा और राजा गुस्सा भी हुआ। फिर क्या करता बेचारा, और बोला मैं इससे कोई रिश्ता नहीं रख सकता नहीं, और मैं उसको अपना मतलब यहाँ नगर में आने दे सकता, कोई रिश्ता नहीं रखा। फिर वो राजकुमारी अपने पति और बेटे के साथ रहने लगी, उसी महल में अकेली रहने लगी। धीरे धीरे उसका बेटा बड़ा होने लगा। फिर उनके बाद वो आता था तो वो कभी बेटी और मतलब नाती के देखने के लिए नहीं आता था। तो एक दिन वो बच्चे बड़े होने लगा तो फिर वो अपने नाना को देखने के लिए बोला। फिर बेटी से अपनी माँ से पूछा। राजकुमार ने बताए से मना कर दिया गया था कि इससे कोई ना ही आए ना जाए। फिर एक दिन राजकुमारी की बेटे ने कहा कि मुझे नाना जी से मिलना है। क्यों नहीं जाना है, तुम उनके महल में चले जाओ, तुम्हारे नाना इसी शहर में रहता है और हमसे तो नफरत करता है, तुमसे कहीं मन बदल जाए। तो वो यह सोचकर जाने लगा और एक घोड़े पर सवार होकर वो अपने नाना के पास मिलने गया। जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ उनके नाना ने देखा कि उनके तरफ देखा कि बोले कि कई बार बेटा ने राजकुमार से कहा, मगर राजा ने उन्हें मिलने से स्वागत भी नहीं किया और उनको कभी मिलने को लिए भी मिला भी नहीं। नाना जी, आप
मुझसे, मेरी माँ से और मुझसे इतने नाराज़ क्यों हो? फिर लड़के ने फिर पूछा, कुछ बोलते क्यों नहीं? तो कौन से शर्त पर मेरी माँ को क्षमा कर सकते हो? फिर मैं आपकी वो इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हूँ। पुत्र, तुम्हें एक शर्त पर तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। जब तक जंगल में एक जादूगरनी की सिर नहीं काट के लाता, तब तक मैं क्षमा नहीं करूँगी। तो काट दूँगी, अगर तू काट के ले आएगा तो मैं तेरी माँ को और तेरे को क्षमा कर दूँ। क्योंकि उनको तो ये पता था वो जादूगरनी का सिर ज़रूर काट के लाऊंगा। तो वो बोला, मैं तो वही चाहता ही हूँ, क्योंकि उनके मन में ना भेद था और कपट था कि अगर वो गया तो पत्थर का बन जाएगा, ये कभी आएगा नहीं, या नहीं तो मैं उसकी माँ का और बेटे का माफ़ नहीं। राजा जानता था, अब फिर भी वो अपनी नाती के साथ छल किया। छल करने के बाद देखते और पत्थर का बन जाएगा, इसलिए उसने कहा था। फिर उसने कहा और सिर काटने के लिए चल देता है। फिर वो कुछ पैसे लेते हैं और कुछ खाने पीने के लिए लेता है और फिर वो चलते हैं। फिर बहुत बढ़िया घोड़ा चुनता है और वो चलने लगा। उसको चलते चलते रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है और उनको देखा कि ये जंगल में जाते हुए, तो वो बोला, बेटे तुम कहाँ जा रहे हो? लड़के ने जवाब दिया कि बाबा, मैं जादूगरनी की सिर काट के लाने जा रहा हूँ। मेरे नाना जी मेरे माँ को पसंद नहीं करता, इसी शर्त पर हमारे नाना जी हमारी मम्मी को यानी माँ को रखेगा। तो ये जादूगरनी के लिए छोड़ दिया। उनको पता चल गया कि इनके नाना के मन में कपट चल रहा था। फिर वो बोला कि बेटा, तुम्हें ऐसी घोड़ा नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बाघ जहरीले जीव जंतु है, तो तुम्हें उड़ने वाला घोड़ा चाहिए, तो तभी ये बच सकता है। फिर उन्होंने यही किया। फिर लड़का ने, बाबा मैं ऐसा घोड़ा कहाँ मिलेगा? फिर वो बाबा उस जादूगरनी के पास पहुँचा दे। बूढ़ा कहा, रुको, मैं तुम्हें एक ऐसा घोड़ा देता हूँ जो तो नदी पहाड़ सारे ऊपर उड़ता जाएगा। तो वो बोला ठीक है। तो वो बूढ़ा आदमी वहाँ से इतना कहकर गायब हो जाता है। फिर वही घोड़ा के साथ फिर एक अद्भुत रूप में प्रकट होता है और फिर बोलता है, बेटा अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। सीधे सीधे जादूगरनों को नहीं देख सकते। क्योंकि अगर देखने का प्रयास किया तो तुम भी पत्थर के बन जाओगे। एक शीशे की मदद लेने होगी। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो शीशा तुम्हें कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा। तुम यहाँ से उत्तर दिशा को जाओ और वहाँ पे एक संगमरमर की महल दिखाई देगा और उसके आगे एक बगीचा दिखाई देगी। उसमें कई पेड़ पौधे लगे होंगे। उसमें 2 अंधी महिलाएं होगी और तुम उसके पास, उन दोनों के पास एक ही आँख है। एक आँखें बांट के दोनों, मतलब वो लगाती थी कभी वो लगाती थी, दोनों बदल बदल के देखती थी। तो एक शीशा है जो तुम्हें उस जादूगरनी से बचा सकते हैं। तुम्हें ये अगर शीशा चाहिए तो एक आँख चुराना होगा, तब बदले में आँख देने के बदले में शीशा मांग लेना। तो बोला ठीक है। फिर ये यही करने लगा। धन्यवाद देते हुए फिर उड़ने वाले घोड़े पर चल गया। गुजरते हुए उड़ता हुआ वो राजा का बेटा वहाँ पे पास कर दिया। जब पहाड़ पर बहुत सारे जानवर रहते थे, अनेक शायर, शेर, जानवर, पक्षी, जीव जहरीले, बहुत सारे कुछ, पर जो खाने के लिए तैयार रहते थे, पर उनके कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो उड़ता जाता था। कोई ने कुछ बिगाड़ सका। फिर उनके बाद वही व्यक्ति उन्हें संगमरमर का दिखाई दिया। फिर यही अंधी स्त्री का महल है। फिर उन्होंने एक ही आँख थी, एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करती थी। फिर वही लड़की ने महल के पास पहुंचा और उनका महल का आवाज़ खटखटाने की आवाज़ सुनी। फिर वो उधर दोनों अंधी स्त्री भोजन करने के बाद
वो अपने बगीचे में घूमने आती है। उस समय राजकुमारी पुत्र एक पेड़ पे छुप के बैठ जाता है और उनके बाद वो घूमने लगी। जिस स्त्री की आँख थी उसने ऊपर उठा कर देखा तो बहन देख, ये महल देखना चाहती है जो राजा अभी बनवाया है, उससे अच्छा मेरे को आँख दे दो, मैं तभी तो महल देखूंगी। तो वो दूसरी महिलाएं बोली हाँ मैं देती हूँ। तो वो उन्होंने आँख निकाल कर उनको देने लगा। बीच में से ये लड़का आँख राजकुमार उठा लिया। फिर वो बोल रही आपस में कि तेरे को मैंने आँख दिया तो तुम क्यों नहीं ली, मुझे आँख दो। तो वो पहली वाली बोली कि अरे बहन मैंने तो तुम्हें आँख दे दी हूँ। वो कई बार यही बात के रिपीट किया। फिर दूसरी वाली बोली अरे बहन तब तो शायद हम दोनों के बीच में कोई तीसरा भी है। यही नोक झोंक होते होते तब बाद में बोली कि नहीं कोई तीसरे व्यक्ति के पास है। तब बहस होते होते जब ये पता नहीं चल गया कि किसी के पास है, तब तक ये दोनों विचार करने लगे कि बहन हम दोनों के पास नहीं है तो ये आँख हमारे किसके पास है, लगता है कोई तीसरा भी है। तो वो बोला छल करके आँख को चुरा लिया है। तभी वो ज़ोर से होती है तो आँख ली है, मेहरबानी करके हमारी आँख दे दे, क्योंकि हम दोनों के पास एक ही आँख है और हम दोनों एक ही से देखते हैं। हमसे कोई आँख से कुछ चाहिए तो हमें बता दो, तो हम उन्हें देने के लिए तैयार है। तो वो अनेक बार बताए तो वो आँख के बदले में हम कोई भी वस्तु दान करेंगे। फिर पेड़ से नीचे उतर कर आता है राजकुमार और फिर बोले वो आँख मेरे पास हैं, मुझे आपका शीशा चाहिए तो मैं जादूगरनी को देख सकता हूँ। बोला बेटा तुम पहले हमारी आँख वापस कर दो, तभी तो तुम्हें ढूंढ के दे सकती हूँ। फिर वो लड़के ने आँख उनको लौटा दिया। एक स्त्री आँख लगाई और उनको महल चली गई। कुछ देर एक शीशा लेकर वापस लौटती उस लड़के को दे दिया और राजकुमार ने शीशा लेकर चल पड़ा अपना यात्रा पे। चलते 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 धीरे धीरे जादूगरनी के बगीचा में पहुंच जाता। सुंदर सुंदर फूलों की खुशबू आ रही थी। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता था उनकी फूलों की खुशबू आते रहते थे। वो लड़का धीरे 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 घास के मैदान में महल पहुंच गया। फिर उनके फूल ही फूल लगे हुए थे। वो जादूगरनी उनके घोड़े के पीछे किया और जादूगरनी को पीट कर ली। उसी शीशे में देखता हुआ और बढ़ने लगा। फिर ताकत पर उनको बहुत विश्वास था, पत्थर के बन जाएगा। इसी ताकत के भरोसे पर वो किसी से बचकर भागने की कोशिश भी नहीं करती थी। वो घूमती रहती थी। उसे शीशा में देखकर उसके पास पहुंच जाता है और तलवार घुमाकर सिर काट देता है। उसके सिर से खून थोड़ा सा निकला जो जमीन पर गिरता और वो सांप बन जाता है। फिर उनके बाद लेकर उनको उड़ गया। उड़ते 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 जाकर पहुंचा जो समुंदर किनार पहुंचा। तो वो लड़का जाता है तो उधर एक सुंदर सी लड़की दिखाई देती। फिर उन्हें देखी कि वो उधर घूर के मतलब रो रही थी। तो उससे बोला कि इसे तुम क्यों रो रही हो, तो तुम्हें भी। तो वो बोला मुझे यहाँ पे अजगर सांप आता है और एक व्यक्ति के रोज खाता है, तो आज हमारी बारी है इसलिए हम रो रहे हैं। तो बोले तुम कौन हो, तो बोला तुम कौन हो, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें बचाऊंगा। वो रोते रोते बोली ऐसे नामुमकिन है जो हमें बहुत कठिन काम है। तसल्ली देते हुए कहा तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें आओ बैठ जाओ। बैठा लिया और घोड़े पर बैठाने के बाद फिर छपाक पानी की आवाज़ आई। फिर उन्होंने समुद्र से बाहर निकला खाने वाला था। लड़की से कहा आंख बंद करने के लिए कहा, अपने आंख बंद कर लिया। दोनों अपने आंख थैले में से सिर निकालकर अजगर को दिखा दिया। गरनी का सिर दिखाई दिया। फिर वो अजगर
तुरंत ही पत्थर का बन गया। फिर वो समुद्र के किनारे रह गया और वो राजा का बेटी थी, उनको बचा कर ले आया, उनके माता पिता के पास ले जाता है। फिर उनको वो अपनी बेटी को जिंदा देखकर, सही सलामत देखकर राजा ने बहुत खुशी होकर उसी लड़के के साथ शादी कर देता है। फिर कुछ दिन के बाद राजा के राजकुमारी के साथ वो अपने घर के लौट कर आते हैं। तो मैं खुद ही अपने राज्य का राजा हूँ, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। तो वो अपने घर लेकर चला आया, अपने नाना के पास आया। नाना को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे बच के यहाँ आ गया। लड़का बोला, नाना जी आपने यही चाहते थे कि जादूगरनी का सिर काट कर ले आओ। मैं उसका सिर काट कर ले आया। इतना कहकर और अपना आंख बंद करके जादूगरनी के सिर निकाल के उनको दिखाया। जैसे ही राजा देखा तो वो पत्थर का बन गया। फिर इसीलिए उनका करनी का फल वही मिल गया। यही दंड होता है। जिनका मन में जो छल कपट होता है वो अपने आप को दिख गया। फिर वो राजकुमार ने अपने सारे परिवार को लेके अपने नाने के राज में आ गया और वो सब बहुत बढ़िया से खुशी से जीवन यापन करने लगा उसी नगर में। पर मित्रों, इसमें आपको क्या मिला सीखने के लिए? तो इसमें 4 प्रकार का वही लोग जिनके मन में छल चलता है और ऊपर से दिखावा करता है, तो साफ साफ इसमें उससे सावधान रहे। और वो मुंह के मन के मतलब मोहते हैं और अंदर से वो वार करते हैं। तो इसलिए ऐसे लोग को पहचानना बहुत मुश्किल होता है और आपके ही साथ रह के आपसे ही छल करता है। तो मित्रों, आपको ये मैं बता देती हूँ दोस्तों कि आप लोग इन चीज़ों से, ईर्ष्यालु व्यक्ति जो अगर सफलता और इन चीज़ों से अगर आपको जलता है और सामने से आपको मतलब शरीफ बन के दिखाता है, तो आपको उनसे बच के रहना चाहिए। दूसरा, और जो बहुत मीठे मीठे बातें करते हैं, तो उनसे भी आपको बचना चाहिए, क्योंकि वो भी मतलबी होता है। जब उनका पैसा लेने का काम होगा और या आपकी शरीर से सुख होगा तब तक आपको यूज करेगा, जब फायदा मिलता है तब। तो ये दूसरा नंबर का हो गया। अब नंबर तीसरा के ऐसी व्यक्ति जो आपकी हुनर से तरक्की से जलता हो, उनसे आपको नकारात्मक अंदर से आपके लिए भावना रखता हो और नाटक करता है कि मैं बहुत बढ़िया हूँ, तो उनसे आपको बचना चाहिए। और सदैव हमेशा आप अपने पे विश्वास रखें और ये कार्य करें। चौथे प्रकार के लोग होते हैं स्वयं अपने आप को लज्जित या शर्मिंदा कहते हैं, फिर बाद में वो ही बंदा आपको बहुत कुछ कर सकता है और आपको पराजित करने के लिए भी सोचता रहता है और हरदम आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, फिर आपको बर्बाद करना चाहता है, आपको नष्ट करना चाहता है। तो इन चीज़ों को आप ज़रूर से ध्यान दें और इन व्यक्ति से आपको हमेशा। तो दोस्तों, वीडियो करूँगी एंड फिर मिलती हूँ एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।